भगवान ने कितने सुंदर वचन कहे। जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वाम देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। मेरा जन्म मेरा कर्म अलौकिक है, निर्मल है, दिव्य है। अलौकिक नहीं हमारे आपके जैसे। और जो इसको तत्व से जान लेता है उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। जानत तुम्हें हुई जाए। जैसे आप हाई स्कूल में हैं और फेल हो गए तो क्या करोगे, फिर हाई स्कूल में पढ़ोगे, और पास हो गए तो इंटर में चले गए। तो हम लोग 84 लाख जन्मों से फेल हो रहे, तभी तो इसी मृत्यु लोक में पड़े हैं। कुत्ता, घोड़ा, हाथी, इंसान जो भी बने आप, लेकिन बार बार आना, बार बार जाना, मतलब यह है कि हम उत्तीर्ण नहीं हुए। अपने को खूब होशियार बनो, बहुत चतुर बनो, खूब सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लो। मौत का एक झटका आता है और सारी पढ़ाई बेकार। ऐसा हो सकता है कि इस जन्म की पढ़ी हुई पढ़ाई की डिग्री अगले जन्म में काम आए? नहीं, अगले जन्म में फिर से पहली से पढ़ना शुरू करेंगे आप। ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले जन्म हम BA किए हुए। क्या सुंदर व्यवस्था है। देखो, यहाँ से आप वहाँ क्या ले जा सकते हैं, वहाँ से अगले जन्म के लिए क्या ले जा सकते हैं? तो भक्ति। आप जहाँ भक्ति करके छूटेगी, जैसे जब करते करते यदि आप अभी चले गए तो जहाँ से आपकी भक्ति रुकी हुई है, अगला जन्म चाहे कहीं भी हो, वहीं से आपकी वो भक्ति शुरू होगी। अब वहाँ से शुरुआत से नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि आप देखोगे कोई कोई बच्चा बचपन से ध्रुव 6 महीने में ही पा गए। तो ध्रुव की कई जन्मों की तपस्या रुकी थी, और जब जन्मे तो पूरी तपस्या इस जन्म में बचपन काल में ही मिल गई। पिछले जन्म का धन अगले जन्म में नहीं ले जा सकते। पिछले जन्म की पढ़ाई की डिग्री अगले जन्म में नहीं ले जा सकते, लेकिन इस जन्म में किया हुआ भक्ति अगले जन्म में ले जा सकते। क्या सुंदर व्यवस्था। वहां जो चलेगा वही तो ले जा सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म निर्मल है, दिव्य है, अलौकिक है, और तुम मेरे बेटे बेटी हो तो तुम्हारा भी तो है। खूब ध्यान से समझिएगा, ये जन्म की कथा है। भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान हमारे माँ बाप है, तो आपका जन्म भी तो दिव्य है ना। दुर्लभो मानुष्यो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा, यानी हमारा भी शरीर मिला दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पाप। तो आपका शरीर भी दुर्लभ है। अब ये जानना है कि हम भगवान के तत्व को कैसे जानें। तत्व को जानते हैं शिव जी, तो हाय सीते कह के रो रहे हैं राम जी, और शिव जी प्रणाम करके आनंदित होते हैं। लेकिन भगवान के तत्व को सती नहीं जानती थी, इसीलिए सती माया में फंसी। बड़ा सुंदर विषय है। भगवान के तत्व को हम जान जाएं तो हम इस माया में नहीं फंसेंगे। लेकिन जो भगवान के तत्व को नहीं जानते, आपने देखा होगा कई बार ना, कई लोगों को मैंने देखा है टीवी में सीरियल या फिल्म देखें, उसमें कोई दुखद घटना दिखाई जाए तो रोने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सब नकली है उसमें, तो वो एक्टिंग की है सब। अच्छा, उनकी अभिनय को देखकर आप रो दिए क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन जिस डायरेक्टर ने बनाया है वो रोएगा क्या? अच्छा, जिसने अभिनय किया उसको दिखाओ तो रोएगा? अच्छा, उस शूटिंग के समय जो लोग लाइट वाइट दिखाते तो लोग रोएंगे क्या? उनको पूरा पोल पता है। जिस समय वो शूटिंग हुई उस समय जो लाइट दिखाते थे, जो चाट बिठाते थे, जो धक्का लगाते तो भी नहीं रोएंगे। काम भले उनका छोटा था, पेमेंट छोटी थी, लेकिन पोल तो वो भी जानते हैं। यानी आप छोटे कुल में जन्मे हैं कि बड़े कुल में जन्मे हैं, आप ज्यादा पढ़े हैं कि कम पढ़े हैं, आप भगवान के तत्व को जान लेंगे ना तो माया में नहीं फंसेंगे। यानी इस माया के सुख दुख से रोएंगे नहीं। फिल्म देखे कोई मर गया और आप रो रहे, क्यों? आप उससे जुड़ गए और आपके दिल को लगता है कि सच में वो मर गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वो पैसा लेकर एक्टिंग किया है। तुम फिल्म घर देख रहे हो, वो अपने घर सोया होगा, तो आप रोते हो ना। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो जैसे फिल्म में कोई मरा और सच में वो नहीं मरा है, हमारा रोना व्यर्थ है, ऐसे आपके घर भी कोई मरा तो वास्तव में वो नहीं मरा है, आपका रोना व्यर्थ है। जैसे फिल्म अपने घर में देखे तो आपके घर की टीवी में वो मर गया, आप रो रहे हो, लेकिन वो कहीं और सो रहा है। ऐसे आपके घर में दादा दादी मर गए, आप रो रहे हो, लेकिन वो कहीं और जन्म के रो रहा है। जय सिया राम। वो कहाँ मरा? वो मरा क्या? ये है तत्व। भगवान कहते जो तत्व को जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो तत्व यह है कि जब मरते समय आपको ये सुवृत्ति आ जाए। भागवत सुनकर परीक्षित मुक्त कैसे हुए? क्या कृष्ण की रासलीला सुनने से मुक्त हुए थे कि माखन चोरी सुनने से? नहीं, कथा सुनते सुनते कृष्ण की ये बात समझा दिया गुरु सुखदेव जी ने कि पुत्र तक्षक तेरे शरीर को डसेगा, मरेगा तेरा शरीर, तू अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तू कभी नहीं मरता। और इस बात को याद किए तब वो अमर हो गए। भाई बात समझ में आ रही ना? इतनी कथा इसलिए सुनाई गई कि ये ऊंची बात आपके अंदर बिठा दी जाए। इतनी बड़ी बात को समझाने के लिए, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू में चॉकलेट खिलाते हैं, है ना, प्लेइंग स्कूल चल रहे हैं, उसमें बच्चों को पहले खिलाया जाता है ताकि स्कूल आना शुरू करें। ऐसे ही भजन गाना, कीर्तन गाना, ये कथाएं सुनाना इसलिए है कि आप पहले आना शुरू करो, और जब आप आने लगोगे तो रोज रोज हम घुमा फिरा के आपको उस आत्मा परमात्मा की बात बताते हैं। हम सब अलग अलग घर में रहते हैं, हम सबका अलग अलग नाम है ना, अलग अलग कपड़े हैं, लेकिन आप बताओ हम सब श्वास जो ले रहे हैं उसकी हवा अलग अलग है? नहीं ना, हवा एक है ना हम सबकी। हम सबके ऊपर जो आकाश है वो अलग अलग है क्या? हम सबके नीचे जो धरती है वो अलग अलग है? नहीं। हम सब जो जल पी रहे वो अलग है? नहीं। तो तत्व से देखा जाए तो हम सब एक हुए ना। ऐसे देखे तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य अलग अलग लगते हैं। आपका नाम अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, घर अलग हो सकता है, लेकिन तत्व से देखो तो हम सबको श्वास लेने के लिए हवा एक है, हमको प्रकाश देने वाला सूर्य एक है, हमको शीतलता देने वाला चंद्रमा एक है, वो अलग हुआ। तब बताओ हम एक हैं कि अलग अलग हैं? एक है ना, एक ही घर के हुए कि नहीं हुए? ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम एक हो गए, यानी हमारा आकाश एक है, हमारी धरती एक है, श्वास लेने के लिए हवा एक है, प्यास बुझाने के लिए जल एक है। अच्छा, इन पांचों का जो मालिक है परमात्मा वो एक है, और हम उसी के हैं, और उसी से आए और वहीं जाएंगे। तो हम जहाँ से आए वहीं जाएंगे। तो ये सुख है कि दुख है? कोई मेला में आके खो जाए तो खो जाएगा तो रोएगा, लेकिन फिर उसको अपने घर पहुंच जाए तो रोएगा कि सुख होगा? उसको सुख होगा ना। तो संसार के मेला में हम खो गए, किसी ने हमको रख लिया अपने घर तो उसी को माई बाप मानने लगे, अपने असली माई बाप को भूल गए, जबकि हमको भी पता है कि नकली है, सबको पता है ना नकली है, लेकिन क्या करो भैया, इसी के यहाँ है तो माई बाप कह रहे हो। लेकिन सोचो जब अपना असली बाप मिलेगा तो आप इस नकली बाप के यहाँ कब तक रहोगे? कोई बच्चा आप मेला गए और आपको रोते हुए मिला, आप लेके चले आए। बच्चा आपके घर पे रहता है, खाता है, कपड़ा पहनता है, काम करता है। अच्छा, बच्चे को भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन अब कई वर्ष हो गए, छोटा बच्चा मिला था 6-7-8 बरस का, बच्चा हो गया 28 बरस का, तो बच्चा आपको ही माताजी पिताजी कहेगा ना, इसी गांव को अपना गांव कहेगा, चाचा जी, पिताजी, माताजी सब कहेगा। लेकिन जिस दिन उस खोए हुए बच्चे को उसको असली माँ बाप मिल जाएंगे तो बोलो आप क्या रुकेगा? कोई रुकेगा क्या? चाहे लाख सुविधा दो। ऐसे ही हम लोग भी हैं, हम लोग भी भगवान की माया के इस नगर में आए और अपने आत्म तत्व से, अपने गुरु ज्ञान से बिछड़ गए।
अब हमको स्मृति नहीं रही कि हमारा वास्तविक अपना कौन, तो हम रोते रहे, उसकी याद मिली नहीं, तो जिसने हमको पाला उसी को अपना माना। आप मिर्ज़ापुर में जन्मे हो तो लगता है कि हम मिर्ज़ापुर वाले हैं, हम काशी में जन्मे तो हमको लगता है कि हम काशी वाले हैं, कोई मथुरा में जन्मे तो लगे मथुरा वाले हैं। सब झूठे हैं, वास्तव में हम भगवान वाले हैं, है ना। हम सब कहाँ वाले हैं? अच्छा, काशी में जन्मे तो नहीं मरोगे क्या? काशी में जन्मो कि मिर्ज़ापुर में जन्मो कि वृंदावन में जन्मो कि मथुरा में जन्मो, आखिर में जाना कहाँ है? अपने घर ना। तो हम हैं किसके? वो तो यहाँ चलाने के लिए काम, चलो ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये बेटा, ये बेटी। आप और हम जब छोटे थे ना, तो हमको माँ ने खिलौने बना के दिए थे, याद है? गुड़िया माता लोग देती थी, तो बड़ी गुड़िया, छोटी गुड़िया, लाल गुड़िया, पीली गुड़िया। लेकिन गुड़िया को खोलो तो अंदर क्या था? चिंदी भरी होती थी, छोटे छोटे कपड़े फालतू उसमें भरे होते थे, और कुछ होता था क्या? ऐसे कोई पंडित जी का शरीर वाला हो, छतरी के वाला हो, स्त्री वाला हो, पुरुष, लेकिन सबके शरीर में मसाला तो वही भरा है। हाड़ है, मांस है, पित्त है, वात है, कफ है, कुछ सीधी हड्डियां हैं, कुछ टेढ़ी हड्डियां, यही तो भरा है मसाला। हम सब गुड्डे गुड्डी में अंदर क्या भरा है? वो फालतू कपड़े। बाहर से थोड़ा सा चमड़ी उमड़ी ठीक किसी को दे दिया, बात अलग है, कोई काला कोई गोरा। अच्छा देखो, आप देखना किसी किसी के घर पे या किसी गाड़ी में वो काला वाली गुड़िया बना के रखते, नजर न लगे। वहां कोई गोरी गुड़िया रहती है क्या? तो बोलो महत्व तो किसका ज्यादा है ना? अच्छा, आपने भगवान को देखो, श्याम सांवले हैं कि गोरे हैं? राधा जी गोरी, श्याम सांवले हैं, तो श्याम का महत्व ना, कथा श्याम जी की हो रही कि राधा जी की, है ना? देख लो। और अभी तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं सबसे ज्यादा बीमारियां, भयंकर रोग सुंदर लोगों को ही होते हैं। वैज्ञानिकों का रिसर्च है, जो जितने ज्यादा सुंदर उनको बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियां पकड़ती है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब इसका ये मतलब है नहीं कि कोई सुंदर है तो अच्छा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सुंदर हो तो आपको सुंदर का अभिमान न हो, ये जरूरी है। क्यों पता है? शमशान हम सबको समान बना देगा। शमशान में जब जाएंगे हम लोग ना, और जैसे ही हमारे मुख पे अग्नि रखी जाएगी तो काला आदमी काला नहीं बचेगा और गोरा गोरा नहीं बचेगा। लंबा वाला लंबा नहीं रह जाएगा और छोटे वाले का छोटापन भी नहीं बचेगा। न कोई मोटा रह जाएगा, न कोई दुबला रह जाएगा। कितना उसका नाम कितना अच्छा, शमशान, जहाँ सबकी शान को समान बना दिया जाता है, वो शमशान है। कितना वो बड़ा आदमी मरे, आखिर में तो क्या मुट्ठी भर आखिरी होना है। तो अपने तन का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का अभिमान न करें और सदैव याद रखो हम भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के होके रहेंगे। ये तीन बातें कोई दिन में 108 बार बोले तो संत प्रवर कहते हैं कि फिर अलग कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं। जब भी मन संसार में इधर उधर जाए ना, पति की याद आए, पत्नी की याद आए, या धन की याद आए कि मेरे पास धन कम है, ज़्यादा हो जाए, गाड़ी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, मन जैसे ही बहिर्मुख हो तो कहो हम भगवान के थे, हम भगवान के हैं और हम भगवान के होके रहेंगे। मुझे संसार में नहीं पड़ना है। बड़ा घर हो या छोटा घर हो, मरने के बाद तो शमशान ही आखिरी घर है ना। बड़ा आदमी को उसके घर पे थोड़ी रखते। आदमी बड़ा मरे या छोटा मरे, आखिरी में घर कौन सा? वो भी शमशान में भी कितनी देर रहोगे? जहाँ जले कि घर वाले फटाफट चलो भैया घर चलो, वापस चलो। तो आपको और हमको इस कथा से ये सीखना है कि ये तन, ये मन और ये बुद्धि, ये सब बदलने वाले हैं, लेकिन इन सबको देखने वाला जो आत्मा है वो अबदल है और वो अबदल आत्मा में है। मन बुद्धि शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहेगा।
आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, वो कभी नहीं मिलता। जैसे आकाश सदैव है, वैसे ही सागर में आकाश का जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो भी तो सदैव है ना। आकाश का छाया जल में दिखे तो कोई है हिम्मत जो उस छाया को मार के दिखाओ? मरेगा कभी, क्योंकि वो आकाश की छाया भी आकाश जैसे ही है। जैसे आकाश सदैव था है रहेगा, वैसे उसकी जो प्रतिबिंब है वो भी तो रहेगा ना। समुद्र का पानी कैसे निकालोगे भाई? एक आदमी विवाह तय किया अपनी बेटी का। आदमी बड़ा अड़ियल था। उसने कहा लड़के वाले से कि भाई जो मांगो मैं सब दूंगा, एक शर्त है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी आदमी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। नया जमाना है। वो लड़के का बाप लोभी, सोचा चलो मुंह मांगा मिल रहा है तो क्या जरूरत है बूढ़ों की। बोले ठीक है, कोई नहीं जाएगा। बोले कितना चाहिए? बोले 10 लाख। इसने कहा मैं तुझे 20 लाख दूंगा। बेटे की 10 लाख कीमत, इसने कहा 20 लाख दूंगा, शर्त क्या? बूढ़ा नहीं आना चाहिए। तो बाप ने कहा हाँ साहब, हमारी बारात में बूढ़ा नहीं आएगा। बेटी के बाप ने कहा तुम भी बूढ़े हो, तुम भी नहीं आना। ले, जिसके बेटे का ब्याह उसको कह रहे तुम भी नहीं आना। लेकिन पैसे का लोभ, 5 लाख मांगा, 10 लाख मांगा, वो 20 लाख दे रहा है। बोले ठीक है, मंजूर है। बारात जब जानी हुई तो कोई बूढ़ा जाना ही नहीं, सब नौजवान। अब नौजवान तो जाने को तैयार। जब बक्सा उठा उठा के रखने लगे, बक्से रखे जाते ना सब कपड़े गहने वाले, एक बक्सा बड़ा वजन। बच्चों ने कहा इसमें क्या है भाई, इतना वजन कैसे है? वो दूल्हे का नाना उसी में बैठा था। बोले भाई मैं तो चलूंगा। अरे बच्चों ने कहा कि बरतिए वापस आ जाई। लड़की के बाप ने कहा कि एक भी बूढ़ा आया तो बारात वापस कर दूंगा। बूढ़े ने कहा कि देखो मैं बक्से में ही रहूंगा लेकिन मैं चलूंगा। मेरे नाती का ब्याह मैं ही ना जाऊं। अब नाना जी जिद पे अड़ गए थे तो भाई चलो। नाना जी को लेकर गए। बोले इसी बक्से में रहना बूढ़े। जब मीठा पानी आया तो दे दिया गया बूढ़े को, उसी में अपना। द्वार पूजा लग गए, बारात को जलपान कराया गया। वो लड़की का बाप टेढ़ा आदमी बोले कि अब 20 लाख नहीं, मैं 30 लाख दूंगा, लेकिन ब्याह एक ही शर्त पे होगा। बोले क्या? बोले मेरे गांव के बगल में जो नदी बहती है उसमें तुम दूध का नदी बहाओ। हे भगवान, जरा कल्पना करो आप, किसी नारी में दूध बहाना हो तो समझ में आ रहा है 100-200 लीटर इकट्ठा करो शायद बह जाए। ये कह रहा है मेरे गांव के बगल में जो नदी है उसमें दूध बहा के दिखाओ, दूध की नदी बहाओ, तब ब्याह करूंगा। तो सारे नौजवान ही गए थे, सबने कहा कि इसको ब्याह करने का मन ही नहीं है, चलो बारात वापस ले चलो। भैया नदी में कैसे दूध बहा सकता है कोई? इतना दूध कहां से मिलेगा? वो भी अभी इस रात में। चलो चलो बारात वापस चलो। पूरी बारात वापस होने लगी, सब गाड़ी में बैठे। किसी को याद आया कि यार नाना को बाहर निकालो, काहे बक्सा में रखे हो? तो बरती वापस जा रही है तो बक्सा खोला गया। बोले नाना जी बाहर निकलो, बारात वापस चल रही। बोले क्यों? अरे बोले वो लड़की का बाप पागल है भाई। उस दिन बोला कि 20 लाख दूंगा, आज कह रहा है 30 लाख दूंगा, लेकिन ब्याह तभी होगा जब नदी में दूध बहा दो। तो नाना ने कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई बारात वापस ले जाता है क्या? बारातियों ने कहा तुम भी सठिया गए हो बुढ़ऊ। अरे नदी में दूध बहाना है, कहां से लाओगे दूध? बूढ़े ने कहा तो मैं व्यवस्था करूंगा। चलो मेरा खबर भेजो, लड़की के बाप से कहो कि भाई हम नदी में दूध की नदी बहाने को तैयार हैं, लेकिन जो जल बह रहा है पहले उसको निकालो तो सही। जो नदी में जल बह रहा है तो खाली कर, तब तो हम दूध बहाएंगे। कितना बुद्धिमान है ना। नौजवानों के जोश के साथ बुजुर्गों का होश भी चाहिए। जैसे ही ये संदेश लड़की के बाप को पहुंचाया गया, लड़की के बाप ने कहा कि इस बारात में कोई तो बूढ़ा आया है, कोई तो बूढ़ा है, तभी ये बुद्धि आई है। यानी इस कथा का अर्थ यह है कि भारत के नौजवानों, आपके पास जोश तो है, लेकिन अपने बड़ों से थोड़ा सा परामर्श ले लो तो बड़ी बड़ी समस्या का हल है। क्या कहा? हम दूध की नदी बहाने को तैयार है, पहले तू जल खाली तो कर। अब बताओ नदी में से जल कितने पंपी सेट लगाओगे भाई? खाली होगा?
ब्याह हो गया। जय श्री राम। तो कहने का अर्थ यह है कि आपके हमारे पास भी ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं भजतामी प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो लोग मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं ना, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। तो आपको हमको भी प्रतिदिन भगवत नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो